हेलो व्यूवर्स। तो आज हम परसेंटेज की सीरीज़ का टाइप थर्ड वाले क्वेश्चन करने जा रहे हैं। टाइप थर्ड वाले क्वेश्चन इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इलेक्शन में कितने परसेंट वोट मिले हैं और इतने परसेंट वोट से जीत रहा है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम इसमें बेसिकली 4 या 5 टाइप के क्वेश्चन करेंगे और इन 4 या 5 टाइप के क्वेश्चन से इस तरीके के जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में आप सब सॉल्व कर पाएंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे मतलब उससे आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। In an election between two candidates, one got 80% of the vote and he win by 476 vote. Find the total number of votes poll. ठीक है, एक इलेक्शन हो रहा है, उसमें दो कैंडिडेट हैं। एक कैंडिडेट में मान लेता हूँ ए और दूसरा कैंडिडेट है बी। वन गोट 84% वोट, एक को मिले 84% वोट एंड ही विन बाई 476 वोट। और ये विन बाई, इसे आप ठीक से देखिएगा, विन बाई 476 वोट। इसका मतलब ये होता है कि जितने वोट इसे मिले हैं और जितने वोट इसे मिले हैं, इन दोनों को अगर आप माइनस करा दे तब आता है विन बाई। ए बी से 476 वोट से ज़्यादा जीत गया। ठीक है, इसका मतलब होता है डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कितना आया, तो विन बाई 476 वोट। तो ए के वोट माइनस बी के वोट इज इक्वल्स टू है 476। ये होता है इसका मतलब। ठीक है, अब देखते हैं। इससे पहले मैं ट्रेडिशनल से सॉल्व करूँगा ताकि आपकी समझ में आ जाए कि यहाँ पर कहानी चल के आ रही है। एक इलेक्शन हुआ, उसमें टोटल वोट पड़े होंगे 100%। ठीक है बात। फिर उसके बाद एक को 84% वोट मिले, इसको तो 84% वोट मिल गई। अब बचे हुए को कितने मिले होंगे, बचे हुए को परसेंटेज मिले होंगे 100 माइनस का 84, दैट इज 10 माइनस का 4 6 और 9 माइनस का 8 16%। तो बी को तो मिले 16% वोट और ए को मिले कितने 84% वोट परसेंट के हिसाब से। फिर उसके बाद है वन गोट 80 ऑफ द वोट एंड ही विन बाय 476 वोट। तो जो कैंडिडेट ए है ये 476 वोट से जीत चुका है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि टोटल वोट इक्वल्स टू एक्स। एक्स वोट मिले होंगे, टोटल वोट कितने पोल हुए, टोटल वोट हुए एक्स, जो कि पोल करेंगे, जो वोट्स डालेंगे, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ टोटल पोलिंग वोट्स, पोल्ड वोट्स, जितने भी वोट्स डाले गए वो एक्स है। इस एक्स का 84% तो मिला किसको, ए को। ठीक है, और इस एक्स का 16% किसको मिला, बी को। तो आप निकाल सकते हैं एक्स का 84% कितना आएगा, 84x अपॉन 100। ये ए को मिले और इसका 16x अपॉन 100 ये किसको मिले, बी को मिले। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर गिवन है कि विन बाय 476 वोट, 476 वोट से जीत गया है, तो मैंने बताया कि जब ऐसा लिखा हो तो मतलब इन दोनों का डिफरेंस है, तो फिर मैं इसका डिफरेंस निकाल दूंगा। डिफरेंस निकालने के लिए 84x अपॉन 100 माइनस 16x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, ये हमें कितना गिवन है 476। ठीक है, मैंने क्या करा, फ्रैक्शन से वैल्यू में ओरिजिनल नंबर में लेके आया, ओरिजिनल नंबर में लाने के बाद जो वैल्यूज मुझे गिवन थी उसके इक्वल रख दिया। 84x माइनस का 16 कितना आएगा, 14 माइनस 6 आएगा 8, और यहाँ पर कितना बचेगा 7 माइनस 1 668 अपॉन 100 x इज इक्वल्स टू 476। डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है इससे, ये 8 से 8 1 8 8 2 16, 8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32 5 8 7 56। 68 से 7 टाइम्स चला जाएगा, 68 7 7 से 56, यहाँ 5 करी, 7 6 42 42 और 5। ठीक है, ये 7 टाइम्स आएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी 700। तो ये तो इसका ट्रेडिशनल मेथड है जो कि काफ़ी लेंथी मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड में आपको एक बार फिर से बता देता हूँ मैंने क्या क्या है। मैंने परसेंटेज निकाला 84% वोट तो इसको मिले, टोटल वोट 100% थे, बचे हुए वोट 16% बी को मिले होंगे। फिर उसके बाद मैंने मान लिया कि जो टोटल वोट मिले हैं वो है एक्स, उस एक्स का 84% ए को मिला, उस एक्स का 16% बी को मिला। तो ये वोट्स आ गए मेरे पर 84% और 16x जो ए और बी को मिले, और इन दोनों का डिफरेंस कितना गिवन था 476, मैंने इसको 476 के इक्वल रख दिया। इसी को सॉल्व करके मैंने x की वैल्यू निकाल दी जो कि कितना है 700। तो ये तो इसका ट्रेडिशनल मेथड था, इस तरीके से ट्रेडिशनली सॉल्व होना था। अब हम देखते हैं इसे कि हम ट्रिक के मेथड से या फिर शॉर्ट ट्रिक के मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं।
तो ट्रिक से सॉल्व करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको ए लिखना है और बी लिखना है, या दो कैंडिडेट, इसको मिले कितने परसेंट वोट, 84%, तो बी को कितने मिले होंगे, 100 माइनस का 84, कितना आ जाएगा सॉल्व होकर के 16, या इसको मिल गया 16% वोट। अब हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें 476, 476 विन बाई है, विन बाई का मतलब दोनों का डिफरेंस, तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है, परसेंटेज का डिफरेंस निकाल देना है, दैट इज 84 माइनस का 16, कितना आएगा 14 माइनस का 6 8, 7 माइनस का 1 आएगा 68%। टोटल वोट्स आपको 106 मान लेने हैं, एक्स मान लेने हैं, टोटल पोल्ड वोट्स जितने वोट्स डले हैं इज इक्वल्स टू आपको एक्स मान लेना है, और फिर उसके बाद आपको एक्स इंटू 68 अपॉन 100 कर देना है और इक्वल टू में रख देना है जो वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज़ 476, और यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 700। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होना था अगर आप ट्रिक के मेथड से इसको सॉल्व करना चाहे तो। ठीक है, सो टाइप थर्ड का क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से है, एक इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में दो कैंडिडेट थे, मैं मान लेता हूँ दो कैंडिडेट ए और बी हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने पोल करेंगे 7500, मैं टोटल नंबर ऑफ पोल्स की वैल्यू हमेशा एक्स से लिखता हूँ, आप चाहे किसी से भी लिख सकते हैं, तो मेरी एक्स की वैल्यू कितनी आई 7500, ये टोटल नंबर ऑफ पोल्स हैं जितने भी वोट डाले गए हैं। ठीक है, 20% ऑफ द वोटर्स वर डिक्लेयर इनवैलिड, 20% वोटर क्या हुए, इनवैलिड डिक्लेयर हुए, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/5। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी नहीं आती है तो मैंने इससे पहले लेक्चर बना रखा है, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है, मतलब 1/5 वोट क्या है, इनवैलिड, 1/5 इनवैलिड है, तो वैलिड कितने होंगे, वैलिड निकालने के लिए डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर माइनस कराइए, तो 4 और अपॉन में 5, ये भी मैंने आपको पहले बता रखा है कैसे वैल्यू निकालते हैं ये। उसके बाद क्या है, इफ़ वन कैंडिडेट गोट 55% वोट, इनमें से एक कैंडिडेट को 55% वोट मिला है, मैं मान लेता हूँ कि बी को 55% वोट मिले हैं, सॉरी ए को 55% वोट मिले हैं, तो बी को कितने मिले होंगे 45%। 45% क्यों, क्योंकि टोटल परसेंट तो 100 होती है ना, तो 100 माइनस 55 इक्वल्स टू 45, तो बी को वोट कितने मिले 45% आया और ए को 55% वोट मिले। इनमें से जीतने वाला कौन सा होगा, कौन जीता होगा इलेक्शन, ए या बी, इनमें से इलेक्शन ए जीता होगा क्योंकि ए को तो सबसे ज़्यादा वोट मिला ना 55%। अब इसके बाद देखते हैं, देन फाइंड द वैलिड वोट, तो हमारे से पूछ रहे हैं कि वैलिड वोट बता दीजिए जो अदर कैंडिडेट को मिले हैं। अदर कैंडिडेट इनमें से ए होगा या बी होगा। ठीक है, तो अदर कैंडिडेट होगा बी, क्योंकि ए तो 55% उसने गिवन कर रखा है, तो अदर कैंडिडेट का मतलब है बी। तो ये था क्वेश्चन में। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए टोटल वोट्स इनटू वैलिड वोट की बात हो रही है, तो वैलिड वोट कितने आएंगे हमारे पास 4/5 इनटू अदर कैंडिडेट वोट, अदर कैंडिडेट को कितने वोट मिले 45/100 इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू कितनी है 7500 इज इक्वल्स टू 4/5 इंटू 45/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 से कैंसिल होगा ये 9 टाइम्स, तो ये आएगा 75 इंटू 4 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 75 4 5 20 0 2 कैरी 4 7 28 और 30 इंटू 9 9 3 27, तो कितना आएगा 2700। ये क्या वैल्यू है, ये उन वोट्स की वैल्यू है जो बी को मिले हैं। तो बी को टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने मिले हैं 2700। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होना था। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इस तरीके से है, एक इलेक्शन हुआ और दो कैंडिडेट के बीच में, तो इसमें 25% वोटर्स ने वोट नहीं डाला, 2% वोट्स डिक्लेयर कर दिए गए इनवैलिड। एक कैंडिडेट को मिले 9261 वोट जो कि 75% है वैलिड वोट का, तो टोटल नंबर ऑफ वोट बता दीजिए। तो दो कैंडिडेट है ए और बी, इसमें से मैं मान लेता हूँ ए को मिले 75% वोट
और ये जो 75% वोट है ये वैलिड वोट का कितना है, वैलिड वोट की अगर वैल्यू निकाल ली जाए तो 9261 है, ये इसने गिवन कर रखा है। अगर आप लास्ट वाली लाइन पढ़ेंगे, अ कैंडिडेट गॉट 9261 वोट विच वॉज 75% ऑफ द वैलिड वोट, एक कैंडिडेट को मिले, तो वो कैंडिडेट मैंने ए मान लिया है। मैं टोटल नंबर ऑफ वोट्स की वैल्यू हमेशा एक्स मानता हूँ, तो इसे ऐसे सॉल्व करेंगे, लेट टोटल नंबर ऑफ वोट्स इज इक्वल्स टू है एक्स। चलिए ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं, एक्स इनटू, अभी इसमें वही सारे वोट्स इंक्लूड होंगे, इसमें वही सारे वोट्स, ए को जो भी वोट मिले होंगे वो वोट सब वो होंगे जो वैलिड रहे होंगे, यस वो वोट रहे होंगे जो पोल हुए होंगे, ठीक है। तो एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट है, 25% वोटर्स ने अपना वोट ही नहीं डाला है, तो वो वोट तो नहीं मिलेंगे ए को, तो ए को कितने वोट मिलेंगे, 75% वोट मिलेंगे। 25% की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ, फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 है, तो अगर इसका मैं अपोजिट निकालूंगा 3/4, तो 1/4 हुआ है जिन्होंने वोट नहीं करा है, तो 3/4 होंगे जिन्होंने वोट करा होगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई बाई, फिर उसके बाद है 2% ऑफ द वोटर्स वर डिक्लेयर इनवैलिड। 2% वोटर्स क्या है, इनवैलिड है, तो इनवैलिड का वोट तो काउंट नहीं होगा, तो किसका वोट काउंट होगा, वैलिड वालों का वोट काउंट होगा। तो 100 माइनस का 2 दैट इज 98/100। 2% का मतलब होता है 2/100, ये इनवैलिड है, तो वैलिड कितने रहे होंगे, 98/100, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 98/100 मल्टीप्लाई बाई। फिर उसके बाद है कोई एक कैंडिडेट है, उसे कितने वोट मिले, 75%, तो उसे टोटल का 75% वोट मिला है, तो 75/100 आप चाहे ऐसे लिख सकते हैं, या 75% की डायरेक्ट अगर आप वैल्यू लिखना चाहे तो होगी 3/4। 75% वोट्स उसे मिले हैं, तो 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 3/4, ठीक है। और टोटल वोट्स इन सब का टोटल का 75% मिलने के बाद उसे वोट्स कितने मिलते हैं, 9261, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व होगा, और इसके बाद आप इसे सॉल्व करेंगे तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8, 18 जा रहा है, 4 से नहीं जाएगा, लास्ट 2 डिजिट नंबर मस्ट डिविजिबल बाई 2, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 18, 98, 4 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से करते हैं, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 14 आया, 49 से 9261 डिवाइड हो रहा है, 3 से हो जाएगा, 9 और 2 11, 11 और 6 17 1 18, 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 से मैं से डिवाइड करा रहा हूँ, तो 9 1 जा 9, 0 जाएगा, 26 आ जाएगा, 9 3 27, 9 2 जा 18 हो जाएगा, 16 में से 8 गए बचा 8, 9 9 जा 81 हो जाएगा, 1029। तो ये मैंने 9 से डिवाइड करा दिया इस पूरे नंबर को। इसके बाद क्या है, 49 से डिवाइड हो रहा है, देख लेते हैं, 1029 डिवाइडेड बाई 49, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 और 1 9, 98 टाइम्स जा रहा है, 2 टाइम्स 98, 12 में 60 क्या बचा 4, 49, तो 21 टाइम्स ये भी चला जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 21 इंटू 2 इंटू 100 इंटू 4, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आएगा, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और पीछे 2 0, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स हैं 16800। तो इस तरीके से सॉल्व होगा। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक रही तो आप एक बार चेक कर सकते हैं, 16800। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरीके से है, एक इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, और 10% जो वोट थे वो डिक्लेयर कर दिए गए इनवैलिड। विनिंग कैंडिडेट को मिले 54% ऑफ द वैलिड वोट और विन बाई 1620, ठीक है। आपको बस ये चीज़ ध्यान रखना है, विन बाई का मतलब होता है डिफरेंस, जितने वोट उसे मिले और जितने वोट उसे मिले उन दोनों को अगर आप माइनस कराएंगे तब विन बाई वोट निकल करके आते हैं। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, जब कभी भी वोट की बात होगी सिर्फ वही वोट काउंट होते हैं जो वैलिड होते हैं, और वही वोट काउंट होते हैं जो पोल करे गए होते हैं। यहाँ पर लिखा है 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 10% वोटर ने तो वोट ही नहीं डाले हैं, तो वो वोट काउंट नहीं होंगे। इसके अलावा वोट भी काउंट नहीं होंगे जो इनवैलिड डिक्लेयर हो गए हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे,
मैं मान लेता हूँ टोटल नंबर ऑफ वोट्स इज इक्वल्स टू एक्स है, ठीक है। तो एक्स मेरा टोटल नंबर ऑफ वोट्स है इनटू 10% ऑफ द वोट्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 10% लोगों ने वोट ही नहीं डाले। 10% का मतलब होता है फ्रैक्शन वैल्यू में 1/10। इन्होंने वोट नहीं डाले तो कितनों ने वोट डाले होंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर माइनस 9/10 इन्होंने वोट डाले होंगे। तो अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 9/10, इसका काम खत्म हो गया। अब आगे देखते हैं। 10% ऑफ द वोट्स पोर वर डिक्लेयर इनवैलिड। 10% वोट इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए। 10% का मतलब होगा 1/10। तो इनवैलिड वोट तो कभी काउंट नहीं होते ना, तो इनवैलिड वोट तो काउंट नहीं होंगे। तो वैलिड कितना आएंगे, इनवैलिड का मतलब होगा 1/10, वैलिड का मतलब होगा 10 माइनस का 1 9/10। तो वैलिड वोट कितने हो जाएंगे 9/10। 9/10 आपके कौन से वोट भी हो जाएंगे वैलिड, ठीक है। तो इसका भी काम खत्म हो गया। विनिंग कैंडिडेट गोट 54%। विनिंग कैंडिडेट को कितने परसेंट वोट मिले, 54%। मान लेता हूं मैं ये विनिंग है, विनिंग WINNING। लूजर जो हरा हुआ कैंडिडेट होगा उसे कितने परसेंट मिले होंगे। अगर एक जीतने वाले कैंडिडेट को 54% वोट मिले हैं तो लूजर कैंडिडेट को कितने वोट मिले होंगे, 100 माइनस का 54। तो ये कितना आएगा सॉल्व होकर के, 10 माइनस 4 6 एंड 9 माइनस 5 4, 46% वोट। तो इसको 54% वोट मिले हैं और इसको 46% वोट मिले हैं। ये क्यों निकाल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर गिवन कर रखा है कि विन बाई का मतलब होता है डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस। जितने वोट ए को मिले हैं, जितने वोट बी को मिले हैं, उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो है 1620। तो डिफरेंस निकालने के लिए आपको इन दोनों की परसेंटेज भी तो पता होनी चाहिए। इन दोनों की परसेंटेज क्या है 54 एंड 46। तो मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा, DIFFERENC। 54 माइनस 46 कितना आएगा सॉल्व होकर, 14 माइनस 6 8 और 4 माइनस 4 0। तो ये आया 8%। तो ये निकाल दिया आपने डिफरेंस इनटू ये आएगा 8/100। परसेंटेज हटेगा तो अपॉन में 100 आ जाएगा। 8/100 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर विन बाई गिवन है। विन बाई का मतलब डिफरेंस, तो उसके लिए मुझे डिफरेंस निकालना पड़ेगा। इज इक्वल्स टू कितना है 1620। अब आपको ये सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। x इंटू 9 9 ज़ा 81 अपॉन 100 इंटू 8/1000 इज इक्वल्स टू 1620 है। 81 से कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स आएगा, 20 आ जाएगा। 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा, ठीक है। अब x इज इक्वल्स टू कितना होगा 5 इंटू 100 इंटू 100 इंटू होल के अपॉन में 2 से कैंसिल होगा 2.5 टाइम्स, 2.5 टाइम्स आएगा। इसका एक 0 हटेगा, एक पॉइंट हटेगा, तो ये सॉल्व होकर के आ जाएगा 2 5 1 0 और लास्ट में फिर 2 0 और 25,000। तो यह आपका टोटल वोट्स या फिर टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इज इक्वल्स टू है 25,000, ठीक है। उस इलाके में इतनी वोट थी, उसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं डाली, 10% वोट डिक्लेयर कर दी गई इनवैलिड, 54% ए को मिले और जो बी को मिले, उन दोनों अगर डिफरेंस करे तो 1620 आ रहा है। तो इस तरीके से सॉल्व होना था।